ये गाय माता का, जैसे आंचल है गिर के अंदर, तो यहाँ से टूट के इतना नीचे ज्यादा है ना, वो दिक्कतें करेगा, वो ब्याने के समय नीचे हो जाएगा, उसको मस्टर्डाइज की दिक्कत बहुत होगी, आंचल के रोग बहुत होंगे। और ऐसी गायों का नंदी उपयोग करेंगे, पूरी अगली जनरेशन उसको टूटा हुआ आएगा। तो 2-3 लैक्टेशन में 2-3 ब्यात में तो वो पूरा परेशान, गाय भी परेशान, आप भी परेशान। तो आप जितना खुद है अंदर दूध समा के रखती है, वो नस्ल को ज्यादा प्रायोरिटी। आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी का भी आव टूटा हुआ आपको पूरी गौशाला में नहीं दिखा होगा, है ना। तो इस प्रकार चयन करने की एक विधि होती है, उस विधि को हम लोग प्राधान्य करते हैं। कुछ इसमें भी से ऊपर से नीचे पतली हो उतनी ज्यादा अच्छे। इस प्रकार के मोटा मोटी जो मैंने बहुत थोड़े मोटे सिलेक्शन बताए। कुछ गौमाता ऐसी होती है कि कितना भी कमजोर खाना दो, मस्त तबीयत बना के दूध दे देती है। कुछ ऐसी होती दूध देते देते बहुत पतली हो जाती है। तो ज्यादा अच्छे से मेंटेन किसको कौन रख पाता है, तो वैसा नदी सिलेक्ट कीजिए। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करने वाली बातें हैं। तो इसलिए ये सारा ये नियम पूरे दुनिया में सब नंदी और सब गाय के लागू पड़ने वाले कुछ नियम मैंने आपको बताए। देखिए चूने के अंदर हम हर एक ने एक दिन इस प्रकार का चूना लगा देते हैं, पानी अच्छे से उसको आनंदित होकर के पानी पीने की व्यवस्था हो जाती है। तो अंदर पानी एकदम माप का टेम्परेचर होता है, अच्छे से कैल्शियम आपूर्ति होती है, मीठा पानी थोड़ा लगता है उनको, तो अच्छे से पानी पिएगी। एक गाय को पानी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, तो इसलिए गर्मी में अलग समय पे चाहिए, ठंडी में चाहिए। तो खुला है तो अपनी मर्जी से पानी पिएगी ना, तो उसका परफॉर्मेंस अलग होगा। चाहेगी मतलब अगर जुगाली करती है तो जुगाली के लिए क्या सबसे अच्छा काम होता है, उसके मुख में से पेट में हर रोज 80 से 125 लीटर लाल स्लाइवा जानी चाहिए। तो अच्छे से जब ये घास खाती है तो अच्छे से लार बनती है, अपने आप वो स्लाइवा बनती है और बॉडी अल्कलाइन रहता है और अपने आप उसका शरीर और पाचन अच्छा रहता है। तो ये सारी वैज्ञानिक पक्ष भी हमें थोड़ा बहुत आज के संदर्भ में भी समझना पड़ेगा। हमें बैलेंस आहार देना पड़ेगा। पहले गौचर थे, गौचर में घास छोटे होते उसके ऊपर बीज आ जाते थे, इसलिए दाना कम देना पड़ता था। आज दूध वाली गाय है, गौचर नहीं है, सिर्फ चारा देंगे तो दूध नहीं निकलेगा, तो बाटा थोड़ा देना पड़ेगा। कितनी मात्रा में? 10 लीटर दूध देती है तो 4 से 5 किलो बाटा दे सकते हैं आप अच्छे से। बाटा अगर कम करना है तो सरगवा का ज्यादा खिलाइए, 10-15 किलो, तो बाटा 3 किलो भी 2 किलो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सर जो बाटे की मात्रा बताई आपने, गिले बाटे की बताई या सूखे? सूखे सूखा, उसको गिला करके भी दे सकते, सूखा भी दे सकते हैं। हम तो सूखा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में एक बार नीम की पत्ती डालिए। आप बाउंड्री पे तो नीम होंगे वहां पे, उसकी डालियां काट काट के इस प्रकार डालिए, देखिए डंठल के साथ काटी हुई है, डालिए। एक एक गाय 1 किलो से लेकर 10-10 किलो कड़वा नीम खा जाएगी, तो पेट में कृमि नहीं होगी, कृमि की दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, खर्चा भी कम होगा, उसका शरीर भी अच्छा रहेगा। हर रोज नहीं डालना, हर रोज डाला तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी, उछले मारेगी गाय। तो हफ्ते से 10 दिन में एक ही बार देना। अर्जुन का पेड़, अर्जुन के पत्ते खिलाइए, मस्त मजा, उसका कैल्शियम का आपूर्ति करेगा। जिसको हार्ट का पेशेंट है, जो हृदय के रोगी है, उसको अर्जुन का पत्ता खिला करके दूध में से अच्छे से हम जो 36 औषधि वाला जो मिनरल बनाए है वो देते ही, वो 36 औषधि का गुण उसके दूध में उसमें आता है, तो बच्चे की स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी, हमें भी दूध का अच्छा गुण मिलेगा। 130 रुपए किलो हमारा आता है मार्केट में से भी। आप खुद का भी औषधि पका करके दे सकते हैं, लेकिन वो हम लोग ने एक अलग प्रोटोकॉल तैयार करे, उसका एक गुण है। तो जो इसका ही पत्ता मैं बोल रहा था, रात को भिगो के आप नहा सकते हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार की अच्छी औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग कुछ देसी घास है, लेकिन आज हमारी समय की मर्यादा है। ये पाचन क्या होता है, फर्स्ट लुमेन में जाता है, फिर रेक्टिकुलम में जाता है, फिर भोजन कहाँ कहाँ किस प्रकार जाता है, ये पूरा हमने हमारी पुस्तक में वो डाला हुआ है। तो पीडीएफ में से आप लेकर के शांत मन से पूरे गाय का सिस्टम समझिए और समझ के गाय का पालन करेंगे, वो भी सुखपूर्वक रहेगी। देखिए 2 धारी तलवार है गौ माता, खुश हुई ना तो ऐसा एक भी पुण्य भी नहीं है, आनंद आनंद, और दुख हुई तो ऐसा एक भी पाप भी नहीं। इसलिए जो भी गाय माता रखे उसको अच्छे से सुखपूर्वक रखने का प्रयत्न करे। और आदिवासी लोग जो मैंने बताया, वनवासी लोग, उन्होंने जब 2 आंचल पिलाना शुरू किया, 6 महीने के अंदर उसके घर पे इतनी बरकतें आ गई है। जो लोग ने गाय माता को सुखपूर्वक रखा है, तो सुखपूर्वक रहना बहुत जरूरी है गाय माता का। ये सारे कुछ विषय, थोड़ा विषय ये लंबा होता है। देखिए ये हमने चार्ट दिया हुआ है इस बुक के अंदर भी। सूखा चारा है तो ये पाचन कितना टाइम लेगा, सबसे ज्यादा। सूखा घास उससे कम, घास उससे कम, अनाज उससे कम, मूली उससे कम, गुड़ रस तुरंत एक्टिव होता है गुड़, ठीक है। फिर कितना बचता है, गुड़ रस तुरंत, मूली, अनाज, घास,
सूखा सूखा परसेंटेज वाइज। तो हर एक चीज को थोड़ा बहुत वैज्ञानिक पक्ष भी समझिए। गुड़ देना है, औषधि देनी है, तो उसको कैसे देना वो भी इसमें लिखा हुआ है। जैसे ताजी ब्याई गाय को कच्चा गुड़ दे सकते, अच्छा है उसके लिए। जब ब्याई तुरंत क्या करना है, तो 1 से 2 किलो गुड़ ले लीजिए, पानी में भिगो के अंदर थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सुआ या असेलिया डाल के, 1 आध चम्मच हल्दी डाल के तुरंत डाल दीजिए, 15 मिनट में रख दीजिए। तो वो पिएगी तो तुरंत गर्भाशय उसका साफ जहर गिरना शुरू हो जाएगा। उसी का ही दूध, 1 किलो दूध ले लीजिए, 1-2 किलो गुड़ ले लीजिए, पानी मिला करके दे दीजिए। पानी मिलाना जरूरी है, दूध सीधा नहीं देना, पानी मिलाना जरूरी है, फायदे की जगह नुकसान होगा। उस प्रकार का गुड़, सुआ, अजवाइन सब मिला करके, हल्दी मिला के दीजिए, जहर गिरेगी। हफ्ते के अंदर ही उनका गर्भाशय इतना साफ हो जाएगा कि अगला उसका गर्भ धारण करने की क्षमता उसकी आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल बात है। गर्भ जब धारण करना है तब कच्चा गुड़ नहीं दे सकते। उसी गुड़ को 4 घंटा पानी में भिगो दीजिए, ठंडक प्रकृति हो जाती है उसमें। फिर गुड़ दिया अच्छे से, शास्त्रों में लिखा है कब गुड़ नहीं दो और नमक नहीं दो, मतलब हर रोज देना है, हर रोज दे सकते हैं। पाचन अच्छा होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन उसके द्वारा मिलता है। तो बहुत सरलता से हम उसको सुखपूर्वक रह पाएंगे, उसका भी दूध अच्छा होगा, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी होगी, अच्छे से सुखपूर्वक उसको रह पाएंगे। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, ना इनब्रीड हो, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अभी ये पेडिग्री मेंटेन नहीं है, उसके पूर्वज के निशान, आज से शुरू करेंगे, जब से जगह तब से सही। हम चोपड़ा मेंटेन करेंगे, हमारी बछड़ी का नाम क्या है, इसका क्या नाम है, उसको प्रेम से बुलाइए। 10 दिन में वो बछड़ी आपको अच्छे से पहचानेगी, है ना। उसको प्यार करिए, जितना प्यार करेंगे, अगर हमारे घर के सभ्यों से गलती हो जाएगी लेकिन उसके प्यार में कभी कमी नहीं आएगी, पक्की बात है। तो उसको ऐसे ही मां नहीं बोला है, तो उसको जितना प्यार करेंगे वो आपके बहुत सारी चीजें, हमने तो आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब प्रकार के अनुभूति कर ली, वो सब कुछ दे सकती है और सब कुछ कर सकती है। उतना तो मुझे सब पूरा श्रद्धा हो चुका है। आप भी उसको सभी पक्षों को ध्यान में रख करके आपको घर में बसाइए, आपको आनंद होगा।